आप देख रहे हैं पूर्वांचल। मैं हूँ राजेश सोनकर। हमारे साथ है निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो निषाद समाज का एक सामाजिक संगठन है। ये निषाद युवा वाहिनी समय समय पे निषादों को आरक्षण के मुद्दे पे जगाता रहा है और बात करता है। अब 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है। अब बात करते हैं कि 2024 के चुनाव में निषाद युवा वाहिनी का क्या रणनीति रहेगा, किस तरह की रणनीति। 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है, सभी पार्टियाँ अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर चुकी, तो आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार, जय निषाद राज। और आप निषाद समाज की बात करने हम लोगों के बीच आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निषाद युवा वाहिनी समाज हित में अनवरत प्रयास कर रही है, अनवरत काम कर रही है निषादों के बीच गाँव जाकर। हम लोग का अथक और सार्थक प्रयास है कि हमारा समाज पढ़े और आगे बढ़े। एक रोटी कम खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये हम लोग के शिक्षा संगठन का बहुत बड़ा मूवमेंट है। और दूसरा मूवमेंट हम लोग का जो है कि आरक्षण हमारे समाज को कैसे प्राप्त होगा, इस संबंध में भी हम लोगों ने गाँव जाके समाज के लोगों के बीच ये जन जागरण अभियान चलाया है कि समाज के लोग उसी दल को वोट करेंगे जो दल अपने घोषणा पत्र में निषाद समाज को अनुसूचित जात में घोषित किए जाने का प्रावधान करेगा। लेकिन आपने कहा कि शिक्षा की बात, शिक्षा निषाद समाज में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ, तो इसके शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को मदद की जा रही है, कापी पेंसिल उनको बांटा जा रहा है। और भी जो आर्थिक मदद है, हम लोग इसके संबंध में तमाम योजनाएं बनाए हुए संगठन के माध्यम से जो क्रियान्वित करेंगे तो आपको दिखेगा। हम लोग समाज में जड़ में काम कर रहे हैं। जड़ में काम करने का मतलब देखिए, किसी भी व्यक्ति का विकास, सर्वांगीण विकास उसकी शिक्षा से होता है। हम भी आज आपके सामने खड़े हैं तो शिक्षा के रूप में ही खड़े हैं। शिक्षा नहीं होती तो हम भी यहाँ नहीं होते। तो हम लोग का अभियान यही कि हमारे समाज में शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है, उस अभाव को दूर किया जाए। और आरक्षण तो निषाद युवा वाहिनी समाज को दिला के रहेगी। इसके लिए निषाद युवा वाहिनी योजना बना रही है और उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जो आपने कहा कि 2024 के चुनाव में जिस पार्टी के एजेंडे में आरक्षण होगा निषाद समाज का, तो उसको आप समर्थन देंगे। तो अभी तक किसी के एजेंडे में इस तरह का कोई कुछ दिखता नहीं नज़र आ रहा, तो क्या कहेंगे? अगर निषाद समाज को अनुसूचित जात में घोषित किए जाने का कोई भी दल अगर अपने घोषणा पत्र में नहीं लाएगा, तो हम लोग निषाद समाज के लोगों से, निषाद युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ता निषाद गांव जाकर जिस भी माध्यम से वो सूचनाएं प्रसारित करेंगे कि निषादों का जो भी बाहुल्य क्षेत्र गांव है, वहां हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। नोटा के माध्यम से अगर मान लीजिए एक गाँव पूरा निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, 80% गाँव उस गाँव की आबादी निषाद की है, 80% लोग जब नोटा दबाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात जाएगी ना जाएगी कि इस गांव में जो है निषाद समाज के लोगों ने किसी भी दल को मत नहीं दिया। इसका मतलब इस समाज की ज़रूरत जो है आरक्षण है, इस आरक्षण की मांग इस समाज को जो है पूरी की जानी चाहिए। तो हम लोग का एक ये भी विचार चल रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो हम लोग समाज से ही अपील करेंगे। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने कहा कि जिस पार्टी ने निषाद समाज के आरक्षण की बात करेगा उसी के पक्ष में वोट देंगे, नहीं तो फिर आगे उनकी खुला हुआ है कि ये नोटा दबाए, लोगों को जागरूक करेंगे, निषाद समाज के लोगों को जागरूक करेंगे कि जो पार्टी निषाद समाज को आरक्षण देगा उसी के पक्ष में वोट डालें, नहीं तो नोटा दबाए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।